चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी और संकल्प भी। यूएन में बोला, भारत युद्ध की वजह से आसमान छू रही, तेल की कीमतें, खाद्यान्न और उर्वरकों की भी कमी। सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, लाउड स्पीकर पर बैन से मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को नुकसान होगा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने की न्यूक्लियर अटैक की रिहर्सल, दुनिया के लिए बड़े खतरे का संकेत। 5 लाख बच्चों को टैबलेट बांटने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। रोजाना 2 GB डेटा भी मिलेगा फ्री। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एशियन गेम्स 2022 हुए स्थगित। सितंबर महीने में चीन में होना था इवेंट। केंद्र सरकार ने 13 पावर प्लांट्स को दिया निर्देश। कहा, जरूरत का 10% कोयला करे आयात। पहली बार बिजली संकट को स्वीकारा। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया दावा। कहा, यूक्रेन को रियल टाइम लोकेशन शेयर कर रहा अमेरिका। अब तक 9 रूसी जनरल मारे गए। WHO के कोविड आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, 4,08,000 नहीं 47 लाख भारतीयों ने गंवाई जान। विज्ञान झूठ नहीं बोलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, बीजेपी ना 2024 में जीतेगी ना CAA लागू होगा। अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच भाजपा कार्यकर्ता की मौत से गरमाई राजनीति। कोलकाता में स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रम रद्द। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, आजादी के बाद देश को गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा उठाना पड़ा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी समेत 10,000 श्रद्धालु रहे मौजूद। 15 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। यूपी के गांवों में भी होगी फ्री वाईफाई की सुविधा। सीएम योगी ने दिए स्मार्ट विलेज बनाने के निर्देश। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। परिवार वालों को मिलेंगे 1,25,000 रुपए। कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। कहा, भारत ने की मुस्लिमों को कमजोर करने की साजिश। चीन में कोरोना का कहर। ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकना हो रहा मुश्किल। हफ्तों से घर में कैद रहने वाले भी हो रहे संक्रमित। नागरिकता विवाद पर असम हाई कोर्ट ने कहा, जिसे एक बार भारतीय माना जा चुका उसे विदेश से विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता। अब और ज्यादा दौड़ेगी टाटा की इलेक्ट्रिक कार। नेक्सन सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर चलने का किया दावा। RRB NTPC परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेनें। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान। बोले, राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। यूक्रेन का दावा, युद्ध में रूस कर रहा प्रतिबंधित बम थर्मेबेरी का इस्तेमाल। तड़प तड़प कर हो रही लोगों की मौत। नेपाल में आर्थिक आपातकाल। भारत से कारोबार में 26% की आई गिरावट। 3 माह में 2,000 करोड़ का हुआ नुकसान। दिल्ली बनाम केंद्र, राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच प्रशासनिक सेवा नियंत्रण विवाद पर 11 मई को होगी सुनवाई। उमरान मलिक ने फेंकी IPL 2022 की सबसे तेज गेंद। 156.9 किलोमीटर प्रति घंटे की थी रफ्तार। झारखंड सहित देश में 18 जगहों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची व धनबाद में की छापामारी। कोयला आउटसोर्सिंग कंपनियों के ऑफिस किए सील। ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अंदेशा। NDRF समेत 212 टीमें अलर्ट मोड पर। आज से तेज होती जाएगी हवा। दिल्ली में अब महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल। आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। मुफ्त बिजली बंद करने पर दिल्ली सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, केजरीवाल ने जनता के साथ किया धोखा। दिल्ली में जल्द बढ़ेगी विधायकों की सैलरी। अब हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपए। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सपा नेता आजम खान की जमानत पर 5 महीने से रुके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, यह न्यायिक प्रक्रिया का मजाक। उत्तराखंड के सीएम धामी ने तीर्थ यात्रियों को दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान केदार की कृपा जनमानस पर बनी रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा। कहा, राज्य में एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार।
बंगाल में अमित शाह ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कहा सीबीआई जांच जरूरी। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से तलब की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने खारिज की WHO की रिपोर्ट, कई मुद्दों पर उठाई आपत्ति। भारत में कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा, बीते 24 घंटों में 3,545 नए मामले आए सामने, 27 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने खोले अपने सियासी पत्ते, सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को उतारा। जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड टीके से खून के थक्के जमने का खतरा, अमेरिका ने लगाई कुछ पाबंदियां। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने डच एम्बेसडर को दी नसीहत, कहा हमें सलाह न दे, हम जानते हैं क्या करना है। बिहार में तय समय पर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं, 9 जून के बाद प्रशासकों को मिलेगी जिम्मेदारी। पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता ताजिंदर सिंह बग्गा को घर से किया गिरफ्तार, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दी धमकी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर सीएम ममता पर हमलावर हुई पार्टी, कहा टीएमसी के गुंडों से क्यों नहीं दी सुरक्षा। यूपी के आगरा में जामा मस्जिद स्टेशन का बदलेगा नाम, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अधिकारियों को दिए निर्देश। आरबीआई के फैसले के बाद कई बैंकों के ग्राहकों की हो गई चांदी, अब एफडी पर पहले से ज्यादा मिलेगा मुनाफा। चीन की फोन निर्माता कंपनी शाओमी को बड़ी राहत, 5500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाया स्टे। रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाया मक्के का भाव, कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा हुआ दाम। उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस के सामने दुविधा खत्म करने की चुनौती, पार्टी के सामने अब केवल करो या मरो का विकल्प। योगी सरकार को पहली बार मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट का साथ, याचिका खारिज कर कहा लाउड स्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 2008 का है मामला। राणा दंपति को कोर्ट से मिली राहत, सुनवाई के दौरान कहा राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नायक अवतार शिकायत सुन ऑन स्पॉट, कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर लगाया राहत घोटाले का आरोप, राणा दंपति की जमानत पर उठाए सवाल, बोले इससे तो ब्रिटिश राज अच्छा था। शिवपाल यादव को भतीजे अखिलेश की सलाह, कहा चाचा जी की अपनी पार्टी वो उसे मजबूत करें। कोविड से मौतों पर WHO के दावे पर बोले संबित पात्रा का, अपुष्ट स्रोतों से लिया गया डाटा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में बदलाव की चर्चा हुई तेज, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पटना पहुंचने से मिली हवा। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों से मिलेगा आला कमान, 15 मई को प्रस्तावित है उदयपुर में मिलने का कार्यक्रम। शिवपाल सिंह यादव ने पुष्पा का किया पुनर्गठन, 9 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ ऐलान। प्रशांत किशोर पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने कसा तंज, कहा बिहार में नीतीश और लालू जैसे धुरंधर के आगे कुछ नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी स्कूलों को 7 मई से ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने को कहा। पत्रकार संग कथित मारपीट मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से मिली राहत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का किया उद्घाटन, कहा आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी और संकल्प भी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जितो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि जितो कनेक्ट की ये समिट आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है। यहाँ से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अब देश के सामने अगले 25 वर्षों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यूरोप के कुछ देशों का भ्रमण करके और भारत के सामर्थ्य, संकल्पों तथा अवसरों के संबंध में काफी लोगों के चर्चा करके लौटा हूँ। जिस तरह की आशा, जिस तरह का विश्वास आज भारत के प्रति खुलकर सामने आ रहा है, ये आप सब भी अनुभव करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत के विकास के संकल्पों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मान रही है। वैश्विक शांति हो या समृद्धि हो, वैश्विक चुनौतियों से संबंधित समाधान हो, दुनिया भारत की ओर बड़े विश्वास के साथ देख रही है। भविष्य का
हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार का नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी माहौल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। जी हां, सरकार के एक फैसले से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब आप ऑफिस की कैंटीन में खाना खाने का जो भी बिल चुकाएंगे वह जीएसटी फ्री होगा, यानी ऑफिस कैंटीन में खाने के बिल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु बेंच ने कैडिला कंपनी के मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा कि कैंटीन में ऑफिस का कर्मचारी जो बिल चुकाता है उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जा सकता। जीएसटी सिर्फ उस सब्सिडी पर लगेगा जो कंपनी कैंटीन के ठेकेदार को देती है। इस फैसले के मुताबिक ऑफिस कैंटीन का खाना अब सस्ता होगा। बेंगलुरु अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी से कैंटीन चार्ज के रूप में कोई रकम वसूली जाती है उस पर जीएसटी लागू नहीं होती है। बहुत सी कंपनियां अपने स्टाफ से कैंटीन सर्विस के लिए पैसे वसूलती है और उसे अपने कैंटीन संचालन को देती है। इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो खाने पीने के लिए ऑफिस कैंटीन पर निर्भर है। देश में कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्री के लिए यह खबर बड़े काम की साबित हो सकती है। यूएन में बोला भारत, युद्ध की वजह से आसमान छू रही तेल की कीमतें, खाद्यान्न और उर्वरकों की भी कमी। जिगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो गया। दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से खाद्य और ऊर्जा संबंधी चुनौतियां सामने आ रही है। इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उभरती खाद्य और ऊर्जा संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि दोनों देशों का युद्ध व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों के साथ एक अस्थिर प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें आसमान छू रही है और खाद्यान्न और उर्वरकों की कमी है। इसका वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि युद्ध से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए हमें सभी बाधाओं से परे जाकर जवाब देना होगा। ऊर्जा सुरक्षा सभी के लिए एक गंभीर चिंता है और सभी के प्रयासों के जरिए इसे देखने की जरूरत है। तिरुमूर्ति ने युद्ध को खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के मार्ग को एकमात्र रास्ता अपनाने के लिए भारत के लगातार आह्वान को दोहराया।